मोदी, और इसलिए इस तरह का गैर कानून व्यवहार कर कर, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर कर, इस तरह का वो ना संसद में आए, इसकी चिंता उनको लगी हुई है। तो राहुल गांधी जी से नरेंद्र मोदी डरते हैं और इसलिए ये कर रहे हैं। देश की हालत बहुत खराब है। देश में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार ये जानबूझकर इस देश में हालत खराब करने की व्यवस्था बनाते जा रही है। मणिपुर के मामले में देश के प्रधानमंत्री न बोलना, वहां न जाना, और जो कुछ भी मालूमात, क्योंकि इंडिया आघाड़ी की जो सांसद वहां पे गए थे, उसके बाद में जो मालूमात आई, जिसके बाद में सभी सांसद राष्ट्रपति महोदय को मिले और वहां पे चीन का क्या हस्तक्षेप चल रहा है उसके बारे में भी माननीय राष्ट्रपति महोदय को बताया। हरियाणा में बीजेपी की सत्ता है, वहां पर भी वही हाल है। जहां जहां बीजेपी की सत्ता है वहां पर ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि देश को तोड़ना चाहती है, और कांग्रेस ये कदापि सहन करेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ये देश को आज़ादी मिला के दी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान विचारधारा के आधार पर ये देश को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस इस देश को बर्बाद होते नहीं देख सकती, कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्था को बर्बाद होते नहीं देख सकती, और हम इसको बचाएंगे और देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। राहुल गांधी जी की खासदार की डरते हैं नरेंद्र मोदी, और इसलिए इस तरह का गैर कानून व्यवहार कर कर, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर कर, इस तरह का वो ना संसद में आए, इसकी चिंता उनको लगी हुई है। तो राहुल गांधी जी से नरेंद्र मोदी डरते हैं और इसलिए ये कर रहे हैं। देखो, मैंने नौकर भर्ती का जब इशू उठाया कि जो प्राइवेट कंपनियां इन लोगों ने नौकर भर्ती में जो लगाई है, तो इनके बगल बच्चों को मौका मिले, ये उसमें का रास्ता है। और जो पढ़े लिखे है, जो क्वालिफाइड है, जो वहाँ मेरिट है, ऐसे बच्चों को जॉब नहीं मिलता, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो ये सब घटनाएं यूपी के पुलिस वालों की थी, और उसमें वो नाम जो योगी का और मोदी का जो ले रहे थे, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था में भी बिगाड़ करने का काम। अभी यूपीएससी में भी आपको बता रहा हूँ कि जो IAS IPS हम लोग बनाते हैं, उसका जो अध्यक्ष होता है वो वेल क्वालिफाइड होता है, उसका एक अलग क्वालिफिकेशन होता है। पर अभी जो यूपीएससी का अध्यक्ष अभी बना हुआ है, उसका क्वालिफिकेशन ही नहीं है। अब मुझे पता है कि अब आने वाले कल के इसमें ये अखिल भारतीय सेवा जो परीक्षा होती है, उसमें क्या फर्क आएगा पता नहीं। तो इस तरह से होगा तो जनता के पैसे से, जो टैक्स रूप से पैसा जो जाता है, जीएसटी से पैसा सरकार के तिजोरी में जाता है, और जो कर्मचारी पैसा लेते हैं, तो जनता के गुणगान गाना चाहिए, किसी सत्ता पे बैठे हुए आदमी की नहीं, जनता की, क्योंकि पैसा पगार उनके पैसे का ले रहा है। और जिस तरह से हो रहा है, तो आप समझ लो कि देश की दिशा किधर जा रही है। तो ये घटना जो है रेलवे में हुई घटना, ये हमारे देश के लिए एक सबक है। जो बीजेपी ने जिस तरह की सत्ता को बनाने का जो उनके मानस था, जो अंदरूनी उनका षड्यंत्र था, उसकी वो स्पष्टता है। और उसका आधार आपने देख रहा है कि अब रेलवे में भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है, रास्ते पे भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो ये जो स्थितियां है, ये बीजेपी का जो अंदरूनी दाव था, वो अब जनता के सामने आ रहा है, जनता को भुगतना पड़ा। एक बघा, जो बीजेपीचा आणि RSSचा जो अजेंडा होता,
मी मगाशी रेल्वेचं उदाहरण त्यांना सांगितलं, तसं यालाही आपण त्याच पद्धतीने बघता येतं की जिथं जिथं भाजपची सत्ता आहे, आपल्या महाराष्ट्रातही करण्याचा प्रयत्न केला. आपण ज्या शहरात आहोत, या शहरामध्ये तो पहिला प्रयोग इथं झाला. महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबाद, आता या शहराचं 2 नावं करून ठेवून दिलेलं आहे. छत्रपती संभाजी महाराजही बोलू शकतो आपण आणि औरंगाबादही बोलू शकतो. तर ज्याला वाटतं ते बोलू शकता, काही कुठं जाता बॅन राहिलं नाही. कोर्टाने सांगून राहिलं की औरंगाबाद ठेवा, ते आता मी त्याच्यावर जाणार नाही. पण मी तुम्हाला सांगतो की ही जी काही मानसिकता आहे, त्या दिवशी आपल्या इथं आपल्या औरंगाबादमध्ये शिवरात्रीच्या दिवशीची घटना होती, रामनवमीच्या दिवशी घटना होती. त्या रामनवमीच्या घटनेच्या दिवशी काय घटना झाली तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. पोलिसांना सगळं माहित होतं. हे जाणून बुजून, आणि आम्ही डीजीला पण भेटलो, जाऊन आम्ही सांगितलं पोलीस महासंचालकाला की हे काय चाललंय. मग अकोल्याला झालं, अनेक शहरामध्ये. नाही, तुम्हाला ते सांगतोय, बीजेपीची जिथं जिथं सत्ता आहे ते जनतेच्या मूळ प्रश्नाला डायव्हर्ट करण्यासाठी या पद्धतीनं रक्तरांजित व्यवस्था निर्माण करण्याचं काम करताय. मणिपूरमध्ये झालं, हरियाणामध्ये झालं. आता हरियाणामध्ये देवळे पाडले जातात. तुम्हाला हरियाणामधलं एक उदाहरण सांगतो की त्या हरियाणामध्ये मुसलमानांनी ते देऊळ पाडायसाठी काही बदमाश लोक जाणार होते, पण मुसलमानांनी त्या पूर्ण मंदिराला घेराव केला आणि मंदिराचं रक्षण मुसलमानांनी केलं. हरियाणामधल्या घटनेमध्ये हे सांगायचं तात्पर्य आहे की जनता, लोकांना वाटतं की असं होता कामा नये. आम्ही गुन्हा-गोविंदानं गावात नांदतो, पण हे लोक मुद्दाम मणिपूरमध्ये साधं प्रधानमंत्री बोलायला तयार नाही. म्हणून आम्हाला काँग्रेस पक्ष आमच्या आघाडीला केंद्रामध्ये प्रधानमंत्री पदावर अविश्वास आणावा लागला आणि आता प्रधानमंत्री बोलतील असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतंय. म्हणजे ते बाहेर खूप सारं बोलतात, बाहेर मन की बात सांगतात, पण त्या ठिकाणी मणिपूरमध्ये बोलायचं, मणिपूरवर बोलायसाठी प्रधानमंत्र्यांजवळ वेळ नाही. जाणार आहे दर्गा, ही दर्गा जी आहे ही फक्त मुस्लिमांसाठीच नाही, तर तिथं मोठ्या प्रमाणात हिंदू पण जातात. म्हणजे मुसलमानापेक्षा हिंदू जास्त जातात. कौमी एकतेचं प्रतीक आहे. मी त्या दर्ग्यावर जाऊन जर्जर बख्श सुफी संत आहेत आणि ते साईबाबाचे गुरु आहेत, आणि त्या याच्यावर मोठ्या प्रमाणात हिंदू लोक पण जातात. आज तीच गरज आहे. हिंदू मुसलमान या देशातले एक आहेत, आणि हा संदेश, हा कौमी एकतेचा संदेश सुफी संत जर्जर बाबांच्या त्या दर्ग्याच्या माध्यमातून मला द्यायचा आहे. आणि म्हणून भद्रा मारुती आणि त्या दर्ग्याला पण मी जाणार. माहिती येते आहे चीननी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपलं प्रस्थ जमवलेलं आहे. अरुणाचलमध्ये सुद्धा आपल्या इथं त्यांनी कब्जा करून ठेवलेला आहे, आणि चीनच्यासाठी या पद्धतीच्या व्यवस्था निर्माण करून देशाला तोडण्याचं काम भाजप आणि केंद्रातलं सरकार करते. हे त्याच्यातला उद्देश आहे. आपण आता महाराष्ट्रामध्ये, आता मी सीमेचं आलं, आपल्या पालघर जिल्ह्यातले अनेक गावं गुजरातनं आपल्या नकाशात बनतात. कोई नुकसान नहीं होने वाला है. ये कांग्रेस की भूमि है महाराष्ट्र, और कांग्रेस विचारधारा के साथ जो लोग जुड़ेंगे, जो भी हमारे साथ चलेंगे, उनका फायदा होने वाला है. सर्व पत्रकार मंडळींनी नाना भाऊ